नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पता नहीं आज की रात अरविंद केजरीवाल को नींद आई होगी या नहीं। ऐसे कायदे से तो उनको पिछले 15 दिन से नींद आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली के लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल तो जब ईडी की हिरासत में थे उस वक्त भी दिल्ली वालों के लिए बहुत चिंतित थे। ईडी की हिरासत से संदेश भिजवाया करते थे आतिशी सिंह को और सौरभ भारद्वाज को कि दिल्ली में लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीवेज की समस्या नहीं होनी चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को इलाज मिलना चाहिए, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए। ये बातें अरविंद केजरीवाल उस वक्त बहुत किया करते थे जब ईडी की कस्टडी में थे। लेकिन जब वो 21 दिन की अंतरिम जमानत पर बाहर आए तो उनकी इस मुद्दों पर बोलती पूरी तरह से बंद रही। तब तो वो सिर्फ चुनाव प्रचार करने में ही लगे रहे। उस वक्त भी दिल्ली के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे थे, लेकिन तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी केंद्र सरकार से या फिर एलजी से गुहार नहीं लगाई कि वो लोगों की इस समस्या की तरफ ध्यान दें। और अब जब वो वापस तिहाड़ जेल लौट गए हैं तो वहां से उनका कोई संदेश ही नहीं आ रहा है। क्या अब अरविंद केजरीवाल तक खबरें नहीं पहुंच रही होंगी कि कैसे मारामारी मची हुई है दिल्ली वालों के बीच पानी को लेकर? जगह जगह बस टैंकर ही नजर आ रहे हैं। यानी कि पानी की इस किल्लत में टैंकर माफिया का राज चल रहा है पूरी दिल्ली में। मनमानी तरीके से टैंकर वाले पैसे वसूल कर रहे हैं और टैंकर माफिया की जो आमदनी है उसका एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी मिलता है। ये आरोप उन पर हमेशा लगते रहे हैं। तो ऐसे में जब ये मामला खुद आम आदमी पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे 31 मई को, वहां पर एक याचिका डाली गई थी जिसमें ये गुहार लगाई गई थी कि हिमाचल प्रदेश से कहा जाए कि वो ज्यादा पानी छोड़े दिल्ली के लिए। हरियाणा वाले पानी को रोक रहे हैं, उनको आदेश दिया जाए कि वो दिल्ली तक पानी आने दें। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसी मामले पर बुधवार को सुनवाई हुई और उल्टे केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने 137 क्यूसेक पानी छोड़ा है और वो पानी दिल्ली पहुंचा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से एक हलफनामा कोर्ट में दिया गया था कि पानी छोड़ा गया है। तो सवाल ये पूछा सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कि अगर पानी आया है तो वो पानी गया कहां? क्योंकि दिल्ली में तो लीकेज भी हो रही है, जगह जगह पाइपलाइन जो है उनमें जंग लगा हुआ है, जगह जगह पानी का रिसाव हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने पानी के रिसाव को रोकने के लिए, पानी की लीकेज रोकने के लिए क्या कदम उठाए? पिछले 10-12 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली जल बोर्ड पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। 2018 में तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस वक्त राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तो क्यों नहीं दिल्ली में पाइपलाइंस को दुरुस्त किया गया? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि अगर टैंकर के जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जा सकता है, इसका मतलब पानी है दिल्ली वालों के पास, दिल्ली सरकार के पास पानी है। तो वही पानी टैंकर्स की बजाय पाइपलाइन के जरिए क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता लोगों के घरों तक? सवाल यह है। जज भी सोशल मीडिया पर, टीवी पर वो सारी तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें कि टैंकर्स के जरिए दिल्ली के हर इलाके में पानी पहुंचाया जा रहा है। क्यों टैंकर्स की मदद ले रही है दिल्ली सरकार? टैंकर माफिया का इतना बोलबाला क्यों है? और केजरीवाल सरकार ने टैंकर माफिया के खिलाफ क्या एक्शन लिया है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है केजरीवाल सरकार से कि वो आज गुरुवार को हलफनामा देकर ये बताएं कि क्या एक्शन लिया गया है टैंकर माफिया के खिलाफ। और अगर केजरीवाल सरकार टैंकर माफिया की लगाम कसने में नाकाम रही है तो सुप्रीम कोर्ट को बताए, और सुप्रीम कोर्ट टैंकर माफिया की लगाम कसने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंपेगा। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है केजरीवाल सरकार से कि उन्होंने टैंकर माफिया के खिलाफ क्या एक्शन लिया, इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि टैंकर माफिया पिछले 10 सालों में दिल्ली में जमकर फला फूला है। दिल्ली जल बोर्ड में उनका सिक्का चलता है, इसीलिए एक्शन की बात हो रही है।
क्योंकि पानी अगर दिल्ली सरकार के पास है ही नहीं तो टैंकर्स के पास पानी कहां से आ रहा है? टैंकर्स कहां से पानी लाकर दिल्ली में बांट रहे हैं? और मुफ्त में तो बांट नहीं रहे हैं। जो टैंकर 2000 में मिलता था आज की तारीख में 5 से 7,000 में मिल रहा है। तो चूना किसको लग रहा है? चूना दिल्ली की जनता को लग रहा है। टैंकर माफिया के तो बल्ले बल्ले हो रहे हैं। और टैंकर माफिया के साथ जिन जिन नेताओं की, आम आदमी पार्टी के जिन जिन विधायकों की सांठगांठ है, पैसा तो उनको भी मिल रहा है। क्योंकि टैंकर माफिया की सांठगांठ है शीला दीक्षित सरकार के साथ। ये आरोप अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ही लगाया करते थे 2011-12 में। तब वो शीला दीक्षित सरकार को कहते थे कि टैंकर माफिया के साथ उनकी सांठगांठ है, पैसे का लेन देन होता है, जब वो सत्ता में आएंगे तो टैंकर माफिया की लगाम कसेंगे। लेकिन अगर लगाम कसी होती तो आज की तारीख में ये टैंकर वाले दिल्ली में नजर नहीं आते, लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया गया होता। दिल्ली जल बोर्ड ने ये काम किया ही नहीं, जबकि दिल्ली जल बोर्ड पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। अरविंद केजरीवाल खुद 2018 में दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तो फिर उन्होंने किया क्या? सिर्फ 20,000 लीटर पानी लोगों को मुफ्त में देने की ही व्यवस्था की, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इस दिशा में लीकेज को रोकने के लिए क्या काम किया केजरीवाल सरकार ने, ये सब कुछ लिखित में चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। और यहां पर यह बताना जरूरी है कि पिछले 10 साल में दिल्ली जल बोर्ड पर 70,000 करोड़ का कर्ज चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 5 साल में 170% के हिसाब से कर्ज में बढ़ोतरी हुई है। बाकायदा 40 से 45,000 करोड़ रुपए बैंक से कर्ज में लिए गए थे, लेकिन वो पैसा गया कहां? किसी को नहीं पता कि वो पैसा कहां पर खर्च किया गया। क्या नए मीटर लगाए गए? क्या पाइपलाइन बदली गई? क्या जो खराब हो चुके मीटर थे उनको दुरुस्त किया गया? आखिर वो पैसा गया कहां? किसी को नहीं पता, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के पास इस बारे में कोई लेखा जोखा है ही नहीं। कहीं पर रिकॉर्ड रखा ही नहीं गया है कि उस पैसे का क्या हुआ। खबरें तो यहां तक आती हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी ही कहते हैं कि वो जो पैसा है जो दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर लिया गया, जो कर्ज लिया गया दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर, उस पैसे को केजरीवाल सरकार ने अलग अलग विभागों में डाइवर्ट किया। उस फंड को दूसरे विभागों में ट्रांसफर कर दिया गया। और उस वक्त दिल्ली में जल मंत्री हुआ करते थे मनीष सिसोदिया। उनके राजकाज में बहुत सारा पैसा यहां वहां डाइवर्ट किया गया। कहा जाता है कि वो पैसा मोहल्ला क्लिनिक्स में इस्तेमाल किया गया। वो पैसा दिल्ली सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं थी उनमें खर्च किया गया। कायदे से वो पैसा दिल्ली जल बोर्ड में खर्च किया जाना चाहिए था। लोगों के घरों तक जो पाइपलाइन जा रही है, जो जगह जगह फटी हुई है, जिनमें पानी का रिसाव हो रहा है, लीकेज हो रही है, उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। और उसी का खामियाजा आज दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। लेकिन मई 2017 में जब दिल्ली में जल मंत्री हुआ करते थे कपिल मिश्रा, उन्होंने तो बाकायदा सांठगांठ जो थी टैंकर माफिया के साथ दिल्ली जल बोर्ड के कुछ अधिकारियों की, उसका पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। लेकिन इससे पहले कि कपिल मिश्रा दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की टैंकर माफिया के साथ सांठगांठ का खुलासा कर पाते, उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने उनसे जल मंत्रालय ले लिया, उन्हें उस पद से हटा दिया। हालांकि बाद में कपिल मिश्रा ने उस सांठगांठ का खुलासा किया था और केजरीवाल पर भी आरोप लगाए थे कि उनके भी टैंकर माफिया के साथ रिश्ते हैं। और अरविंद केजरीवाल के देवली से जो विधायक है प्रकाश जरवाल, उसके भी टैंकर माफिया के साथ रिश्ते हैं। इसका खुलासा तो उस वक्त भी हुआ था जब एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली थी। और इस मामले में प्रकाश जरवाल को दिल्ली की एक अदालत ने दोषी करार दिया है। ये साबित हुआ है अदालत में कि प्रकाश जरवाल के डराने धमकाने से और बार बार पैसा मांगने से तंग आकर उस डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उस डॉक्टर के भी टैंकर चला करते थे दिल्ली जल बोर्ड में और प्रकाश जरवाल उससे भी वसूली करता था। हर महीने 5-5 लाख रुपए वसूल करता था और इससे तंग आकर उस डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली थी। और वो 2 पन्नों का जो सुसाइड नोट छोड़कर गया था उसमें उसने इन सब का खुलासा किया था। और यहां तक लिखा था सुसाइड नोट में कि वो चाहता है कि प्रकाश जरवाल और उसके साथियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो जब देवली, जो कि बाहरी दिल्ली का इलाका है और वहां पर सारे साल पानी की कमी रहती है,
सारा साल वहां पर लोगों को पानी टैंकर से ही पहुंचाया जाता है। तो जब प्रकाश जरवाल इस तरह के कांड में शामिल है, तो आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं के टैंकर माफिया के साथ क्या रिश्ते होंगे। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी ही तय करते हैं कि किसको पानी पहुंचाने का ठेका दिया जाए, यानी कि टैंकर माफिया के बीच भी होड़ मची रहती है। जो ज्यादा पैसा चढ़ाता है दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को, उनको ठेका मिल जाता है। यही नहीं, 2022 से लेकर 2023 के बीच दिल्ली जल बोर्ड का घाटा 854.86 करोड़ तक पहुंच चुका है। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है किसी को नहीं पता। पैसा आ रहा है लेकिन जा कहां रहा है किसी को नहीं पता। और तुरंत ये देखिए कि इसी दिल्ली जल बोर्ड में 38 करोड़ का घोटाला भी सामने आया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सम्मन भी भेजा था और 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था। लेकिन उस वक्त अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में ईडी की तरफ से मिले सम्मन्स में उलझे हुए थे। वो घोटाला भी कम दिलचस्प नहीं है। उस घोटाले में 38 करोड़ का ठेका दिल्ली जल बोर्ड के उस वक्त के चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा ने एक ऐसी कंपनी को दिया जिसे कि ये ठेका मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो जो ठेका लेने के मानदंड है उन पर वो कंपनी ठीक नहीं उतरती थी। लेकिन इसके बावजूद उस कंपनी को ये ठेका दिया गया और कहा जाता है कि काम सिर्फ 14 करोड़ का ही था, लेकिन ठेका दिया गया 38 करोड़ का। और बाकी बची हुई जो राशि थी 38 करोड़ में से 14 करोड़ खर्च होने के बाद उसमें से करीब 3 करोड़ रुपए जगदीश कुमार अरोड़ा ने रिश्वत के तौर पर लिए। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के बीच भी 2 करोड़ रुपए की रिश्वत बांटी गई और बाकी बचा हुआ पैसा आम आदमी पार्टी के खजाने में इलेक्शन फंडिंग के तौर पर गया। इस मामले में ये जो जगदीश कुमार अरोड़ा है, इनकी करीब करीब 8 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त भी किया था। इस मामले में अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं। अभी तो उसकी कार्रवाई रुकी पड़ी है, लेकिन किसी दिन एक और सम्मन इस मामले में अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। और यही नहीं, इसके अलावा 20 करोड़ की हेराफेरी का मामला भी है। उस मामले में पिछले साल दिल्ली और केरला में करीब 12 ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे थे और उसके बारे में कहा ही जाता है कि उस घोटाले में जो बिलों का भुगतान होता था, जो पैसा ऑनलाइन बिलों के भुगतान से आता था, वो पैसा दिल्ली जल बोर्ड के खजाने में नहीं आता था, बल्कि कुछ दूसरे लोगों के व्यक्तिगत खातों में वो पैसा ट्रांसफर होता था। तो वो लोग कौन थे जिनके खातों में वो पैसा जा रहा था? इसी की तहकीकात ईडी कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से इसकी तहकीकात हो रही है और इसके तार केरला तक फैले हुए हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 10 सालों में दिल्ली जल बोर्ड का घाटा लगातार बढ़ता चला गया, कर्ज लगातार बढ़ता चला गया, जबकि यही दिल्ली जल बोर्ड शीला दीक्षित सरकार के वक्त में मुनाफे में चल रहा था। 2016 के बाद से दिल्ली जल बोर्ड जब से आम आदमी पार्टी के कब्जे में आया, तब से घाटे में चल रहा है। और पिछले 10 सालों में जहां एक तरफ दिल्ली की जनता को हर महीने 20,000 लीटर पानी फ्री में मिल रहा है, वहीं पर उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है, पानी की दिल्ली में डिमांड बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद जो बिलों के भुगतान के जरिए आमदनी होती थी दिल्ली जल बोर्ड को, वो कम हो गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहां पर पैसा कहीं और जा रहा है? क्या जो आमदनी हो रही है इन बिलों के भुगतान से, उसे भी कहीं और डाइवर्ट किया जा रहा है? और फिर याद कीजिए, अभी करीब करीब 2-2.5 महीने पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कॉलोनियों में घूम रहे थे और अपने हाथ से उन्होंने कई जगहों पर पानी के बिल फाड़े थे और ये कहा था कि अब आपका बेटा आपके बिलों को संभाल लेगा, आपको बढ़े हुए बिलों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। दरअसल उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया था कि दिल्ली में 11 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्होंने 2020 में जो बिल उनको थमाए गए थे, जो कि बढ़े हुए बिल थे कोरोना काल में, उन बिलों का भुगतान नहीं किया था और धीरे धीरे करके वो बिल लाखों में पहुंच गए। 11 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें पानी मिलता रहा लेकिन उन्होंने बिलों का भुगतान नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि उन सारे बिलों को माफ कर दिया जाएगा। तब एलजी ने कहा था कि अगर कोरोना काल में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने गलत मीटर रीडिंग करके लोगों को गलत बिल थमाए
तो 11 लाख लोगों ने तो उन बिलों का भुगतान नहीं किया, लेकिन दिल्ली में 17 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्होंने उन बिलों का भी भुगतान किया। तो अगर अरविंद केजरीवाल 11 लाख परिवारों के बिल माफ कर रहे हैं, तो 17 लाख परिवारों ने क्या गुनाह किया है? उनके बिल भी माफ होने चाहिए। कुछ परिवारों को मुफ्त में 20,000 लीटर पानी हर महीने देने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल ने पूरी की पूरी दिल्ली को एक तरह से रेगिस्तान में तब्दील कर दिया है। खराब मीटर, अवैध पानी के कनेक्शन, जगह जगह पर पानी की लीकेज, पानी की चोरी, इसको रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कुछ नहीं किया। उन्हें हर बात पर, हर मुसीबत का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ने की आदत है या बीजेपी शासित राज्यों को कटघरे में खड़ा करने की आदत है। दिल्ली के संकट के लिए खुद अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है, उनकी सरकार जिम्मेदार है, उनकी नीतियां जिम्मेदार हैं। लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ठीकरा किस पर फोड़ रहे हैं? हरियाणा सरकार पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर, कि वो उनको ज्यादा पानी नहीं दे रहे हैं। कोर्ट तो वैसे ही केजरीवाल सरकार से बहुत नाराज है इस वक्त, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केजरीवाल सरकार झूठे दस्तावेज, झूठे तथ्य उनके सामने रख रहे हैं, कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं इस मामले में। और फिर जब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी, तो दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये मामला गूंजा। वहां पर भी एक याचिका डाली गई है जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली में पर्याप्त पानी की सप्लाई को रोकने के लिए हरियाणा के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार को भी नोटिस भेजा है और 3 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में पानी को लेकर जो मारामारी मची है, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है। एक एक करके अरविंद केजरीवाल सरकार की लापरवाही अब सामने आ रही है। समय रहते उन्होंने इस मामले को नहीं संभाला और अब खुद तिहाड़ जेल में बैठे हैं और दिल्ली पानी के लिए तरस रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।